देखिएगा बेटा, सभी को नमस्कार, जय हिंद। अगर हम लोग बात करें बेटा तो लास्ट टाइम पर हमने आपका पावर का डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला कंप्लीट कर लिया था हमने। चलिए देखिएगा, अब हम लोग करने जा रहे हैं नेक्स्ट है आपका, वो है बेटा आपका मोमेंटम, संवेग। संवेग तो संवेग होता क्या है बेटा? तो संवेग होता है आपका द्रव्यमान इंटू समय, द्रव्यमान इंटू, ठीक है। तो अभी द्रव्यमान इंटू वेग, तो बेटा अब आप बताइए इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगी, फटाफट से जल्दी, बेसिक चीजें बेटा आनी चाहिए, ठीक है। तो द्रव्यमान इंटू वेग, उसको निकालना है, वैसे तो याद होती है बट निकालना है उसको। द्रव्यमान, अगर हम लोग करते क्या है बेटा, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, डायमेंशन फार्मूला होता क्या है, भौतिक राशियों को, डायमेंशन फार्मूला कोई भी भौतिक राशि है और उसको मूल राशि के रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, उसका डायमेंशन फार्मूला या विमीय सूत्र। तो द्रव्यमान का क्या होता है बेटा, अगर हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट की, तो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान का तो आप कहेंगे केजी। अच्छा, वेग क्या होता है, वेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कल देखा था मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ठीक है, कल आप लोगों ने देखा भी था इस बात को, ठीक है। अब ये तो होगी बेटा इसके यूनिट, द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में। वेग, वेग आपका जो होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या एक तरह से दूरी है, तो दूरी को किस में नापते हो आप लोग, मीटर में, और समय को सेकंड में। अगर इसके डायमेंशन फार्मूले की बात करें तो किलोग्राम, अब इसको मूल राशि के रूप में व्यक्त करो, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, मूल राशि, तो किलोग्राम किसका होता है आपका, मास का, तो एम। अच्छा, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, तो एल। समय किसका होता है, टी। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा आपका एम एल टी माइनस 1। देखो ये हो गया आपका क्या, विमा, लेकिन इसको बेटा हम लोग बंद कर दे इस कोष्टक के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा आपका विमीय सूत्र। क्लियर, फटाफट से जल्दी से नोट करिएगा और नेक्स्ट बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको निकालना आ जाएंगे सारे के सारे। नेक्स्ट बताइए फटाफट से, दाब या प्रतिबल, दाब का बताइए, प्रेशर, दाब और प्रतिबल, यानी कि प्रेशर, और आप प्रेशर कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जल्दी बताओ। प्रतिबल क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बताओ फटाफट बताओ, इसकी यूनिट बताइए जल्दी से। फोर्स अपॉन एरिया आपका पता है, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटे क्षेत्रफल। फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, फोर्स क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, मीट, लंबाई इंटू लंबाई, द्रव्यमान होता है। फटाफट बताओ मुझे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट बताओ पहले जल्दी से फटाफट, यूनिट बतानी है पहले बेटा आपको फटाफट से, यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन में नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसा ही मात्र की बात कर रहा हूँ, न्यूटन में नहीं बदलना इसको, केवल इसी की, पास्कल में भी नहीं, दाब को नहीं, फटाफट से। नहीं निकला, फॉर्मूला याद नहीं, टाइम इतना नहीं, फटाफट जल्दी जल्दी। फोर्स होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, फोर्स होता है आपका द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान फोर्स इनटू त्वरण एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय एरिया क्षेत्रफल। तो एरिया को आप क्या करते, एरिया को चलो अभी मैं एरिया ही रहने देता हूं, क्षेत्रफल ही रहने देता हूं, ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान को तो क्या रहेगा बेटा आपका, द्रव्यमान ही रहेगा। त्वरण क्या होता है, वेग इंटू, सॉरी त्वरण आपका वेग अपॉन समय, वेग अपॉन समय, त्वरण होता है बेटा आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग अपॉन समय। और ये क्या है बेटा, एरिया, तो एरिया का आपका क्या रहता है, लंबाई, ठीक है, या अभी क्षेत्रफल ही रहने देता हूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वेग क्या होता है, तो वेग होता है बेटा आपका विस्थापन बटे समय,
वेग होता है आपका विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिएगा देखते जाइएगा कैसे बनता है फॉर्मूला, आपका ये पता होना चाहिए आपको। तो ये द्रव्यमान यानी कि मास, जैसे भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी को आप लोग लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम इनटू क्षेत्रफल को एरिया। अब बताओ मास का क्या होता है, किलोग्राम, केजी, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, लेंथ है एक तरह से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मीटर, डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, सेकंड स्क्वायर, इनटू एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट गया तो केजी अपर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। ये आ गया आपका दाब का, दाब की क्या आ गई आपकी ये यूनिट। तो आप चाहो तो यूनिट को लिख सकते हो, यहीं पे लिख देता हूं, इक्वल टू यूनिट। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा इसकी किसकी, अब डायमेंशन फॉर्मूले की, विमीय सूत्र की, तो विमीय सूत्र क्या होगा, केजी का क्या होता है आपका, तो मास m, अच्छा अपॉन सेकंड का आपका क्या हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर था। ठीक है, तो t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर और इनटू m, इसको बेटा अगर आप थोड़ा सा सही रूप में बदलेंगे तो m, और ये मीटर का कैसा होता है, लंबाई, यानी इस यूनिट को मैंने व्यक्त कर दिया किसके रूप में, मूल मात्रक के रूप में। तो और मूल मात्रक है कितने आपके, मूल राशियां, सॉरी मूल राशियां कितनी है आपकी, 7 मूल भौतिक राशियां जो आपकी मूल फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है वो 7 है। तो m l t माइनस 2 और m l माइनस 1। ठीक है, तो ये बेटा क्या आ गया इसका विमीय सूत्र। क्लियर मेरी बात, फटाफट से नोट करिएगा। नेक्स्ट, विकृति। विकृति की इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो विकृति में क्या होता है बेटा, देखो फिजिक्स के अंदर क्या, चाहे आपकी केमिस्ट्री क्यों ना सही, चाहे आपका मैथमेटिक्स ही क्यों ना सही, अगर इनके अंदर हमें कोई चीज चेंज में दिखानी पड़ती है, चेंज यानी वास्तविक से चेंज कितना हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक सिंबल होता है डेल्टा, थोड़ा ट्रायंगल की तरह होता है डेल्टा, इसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे वो आपका फिजिक्स हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी हो, जो अगर हमें चेंजेस दिखाना पड़ता है तो किससे व्यक्त करते हैं, डेल्टा से। तो विकृति क्या होती है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वास्तविक लेंथ, उसकी वास्तविक लेंथ कितनी है। अब आप देखेंगे लेंथ से लेंथ क्या हो जाएगी, कैंसिल, तो बुक में ये भी लिखा रहता है विमाहीन राशि, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, तो आप लिख लो, अगर इसकी आप लोग बात करेंगे डायमेंशन फॉर्मूले की बात, तो इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा वो आपका m0 l0 और t0, बाकी ये कैसी राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बताओ, प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल की आपको पता है, अभी ऊपर अभी लिखी भी हुई है, और विकृति की भी आपको पता है, वो भी लिखी हुई है, तो सेम हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, m l माइनस 1 t माइनस 1, m l माइनस 1 t माइनस 1। ठीक है, तो मैं लिखाऊंगा नहीं प्रत्यास्थता गुणांक की। प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है आपका, प्रतिबल बटे विकृति, तो ये होता है m l माइनस 1 t माइनस 2। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन।
बोलो फटाफट। सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेंथ, बोलिएगा फटाफट, सब कुछ पढ़ा रखा है आपको। फोर्स क्या होता है? बल इंटू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है आपका, सॉरी फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और लंबाई आपको पता ही है, बताओ यूनिट भी बताओ और डायमेंशन फार्मूला भी बताओ फटाफट। यूनिट एंड डायमेंशन फार्मूला दोनों बताओ, दोनों चीज चाहिए मुझे। किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो गया? इसका यूनिट हो गई। डायमेंशन फार्मूला बताओ। MLT -2, वेरी गुड। वो L0 हो जाएगा, L0 लिखो, ठीक ना लिखो तो कोई बात नहीं, केवल MT -2। सबका आना चाहिए बेटा। एक बार मैं लिख भी देता हूं, ठीक है? देखिएगा, यूनिट मुझे निकालनी है कि वैसे रहने दूं? मैं यूनिट मुझे निकालनी है, रहने दूं? निकालनी है, निकालनी कि मुझे निकालनी है? नहीं, आपको पता होगा फोर्स होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण, और त्वरण क्या होता है? वेग बटे समय। तो वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो यहां से देखिएगा, फोर्स की जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है, किसका? फोर्स का जो विभव सूत्र होता है वो होता है MLT -2। और बेटा ये क्या हो जाएगा आपका? लेंथ। ये क्या हो जाएगी आपकी? लेंथ। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो आप चाहें तो बेटा इसको L0 करके लिख सकते हो, आप चाहें तो लिख सकते हो MT -2। ये हो जाएगा इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गई सभी को? नेक्स्ट लिखिएगा, अगला नेक्स्ट। हाँ बोलो, नहीं आया? चलो दोबारा देख लो, मैं आपको फॉर्मूला ही लिखा देता हूं। ये होता है बेटा बल बटे लंबाई। बल क्या होता है आपका? मास इनटू एक्सेलरेशन। शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, पता होगा आपको। सरफेस टेंशन की बात कर रहा हूं, और इसको पृष्ठ तनाव बोलते हैं बेटा हिंदी में, पृष्ठ तनाव, ठीक है? तो अपॉन क्या होता है बेटा? ये लेंथ। अच्छा, मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? मूल राशि में। तो मास क्या होता है आपका? अगर मैं यहां से बात करूं तो इसको द्रव्यमान ही रहने दो, मास ही रहने दो अभी थोड़ा सा। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेग बटे समय, वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन टाइम इनटू लेंथ। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तब तक काटो जब तक कि वो राशि, भौतिक राशि होता है जिसको हम माप सकें, जिसको हम मेजर कर सकें, वो भौतिक राशि मूल राशियों में व्यक्त ना हो जाए। तो वही काम कर रहा हूं, तब तक आपको वो काम करना पड़ेगा। और मूल राशि कितनी है? 7, ठीक है? तो मास। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये वाला टाइम, और ये लेंथ। अब देख लो मास का, अब इसको भौतिक राशि, अब ये बदल गई सारी की सारी आपकी। टाइम भी आपका मूल राशि होती है, लेंथ भी आपकी मूल राशि होती है, मास भी आपकी मूल राशि होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी लेंथ को रिप्रेजेंट करती है, तो वो भी किस में कन्वर्ट हो गई? आपकी मूल राशि में। तो मास क्या होता है? मास का यूनिट क्या होती है? द्रव्यमान की क्या होती है? किलोग्राम। लंबाई की क्या होती है? मीटर। टाइम 2 बार है, तो समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड स्क्वायर। इनटू लंबाई का भी क्या होता है? मीटर से मीटर कट गया, तो ये हो गया बेटा किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गई इसकी? यूनिट। ये क्या आ गई इसकी? यूनिट। अगर मैं बात करूं इसकी डायमेंशन फॉर्मूले की, तो डायमेंशन फॉर्मूला अब आप समझ चुके होंगे, पहले मैं निकाला भी था। ये क्या होगा आपका यहाँ पे? तो इसका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? किलोग्राम किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को। सिंबल क्या होता है? M। और सेकंड किसको रिप्रेजेंट करता है? T को। तो ये हो गया T स्क्वायर। तो आप यहां से देख सकते हो MT -2। तो ये इसका हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिएगा अगला फटाफट से, ये याद कर लेना।
आपका आधा काम इन्हीं से हो जाएगा 50%। जो कंपटीशन की आपकी है पीएससी में सारी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह, इनकी डेफिनेशन वगैरह बाद में आगे कराऊंगा मैं, जब बेसिक चीज़ें आएंगी तो अभी पहले बस इसको करा दो। नेक्स्ट लिखिएगा अगला, पृष्ठ ऊर्जा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल। मैंने आपको ऊर्जा का करा दिया है, नहीं कराया अभी? ऊर्जा का नहीं कराया ना, चलो कोई बात नहीं, आप लिखिएगा पृष्ठ ऊर्जा, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल, ऊर्जा बटे क्षेत्र। पृष्ठ ऊर्जा का छूट गया है, तो कार्य का कराया था, तो कार्य में ही ऊर्जा लिखाया होगा, देखो जहां पे वर्क एनर्जी दोनों लिखाए होंगे, वो एनर्जी नहीं लिखाई, कोमा लगा के लिख लो। ऊर्जा का मात्रा की भी, ऊर्जा का भी वही होता है, ठीक है। ऊर्जा का और कार्य का एक ही होता है, ml2t-2। कार्य का और ऊर्जा का जो विमा होती है वो एक ही होती है, ml2t-2, ठीक है। चलिएगा अब आ जाओ पृष्ठ ऊर्जा। ऊर्जा का आपको पता है ऊर्जा की विमा क्या होगी, तो अब फालतू में अब आपको डायरेक्ट बताना है। पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा, ये क्या होता है बेटा आपका, ऊर्जा बटे एनर्जी यानी कि ऊर्जा डिवाइडेड बाय, बोलो पृष्ठ ऊर्जा को होता फटाफट, ऊर्जा बटे क्षेत्रफल एरिया, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। तो ऊर्जा का आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला बोलो, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डायमेंशन फॉर्मूला इसका होता है ml2 और आपका t-2, एरिया क्या होता है l स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा तो इसका भी जो आएगा बेटा वो क्या आ जाएगा mt-, जो कि ये किसकी ओर थी अभी थोड़ी देर पहले, पृष्ठ तनाव की। क्लियर है मेरी बात? अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली पे कराने जा रहा हूं, वेग प्रवणता, वेग बटे दूरी, वेग प्रवणता, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, वेग प्रवणता, बताओ जल्दी फटाफट। वेग प्रवणता इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है इसकी विमा भी। वेग प्रवणता, बोलो क्या आया, वेग ता, वेग प्रवणता क्या होता है, वेग अपॉन दूरी यानी कि डिस्टेंस। वेग की विमा क्या होती है, LT-1, वेग की विमा बेटा ठीक है, m नहीं आता इसमें, और दूरी की क्या होती है l, और अगर बेटा इसका विमी सूत्र निकालेंगे आप तो इसके डायमेंशन जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका, डायमेंशन फॉर्मूला वो t-, थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था आपको, कल वाली क्लास में होगा, t-1 और किसकी, ये भी बताया बेटा, ये भी ध्यान रखो, प्रश्न इस तरह से भी बनता है कि वेग प्रवणता की डायमेंशन फॉर्मूला और किसके बराबर होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, किसके बराबर होता है ये, और किसके बराबर होता है, अब पीछे पलट के देखो, आवर्तकाल, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की क्या होती है t-, तो वेग प्रवणता का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आवृत्ति के बराबर होता है। ये प्रश्न बनते हैं बेटा, ध्यान रखो इन बातों को, आपको ये चीज पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है 1 टाइम पीरियड, ठीक है, इन चीजों को भी साथ में ध्यान रखे चलिएगा। नेक्स्ट लिखो बेटा, दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी, दाब प्रवणता, वेग प्रवणता हो गई, दाब प्रवणता ये होता है बेटा दाब बटे दूरी, दाब बटे दूरी, बोलो दाब प्रवणता, दाब बटे दूरी। दाब की क्या होती है ml-1 t-2, डायमेंशन फॉर्मूला बोलो फटाफट जल्दी। अब देखो इनके यूनिट इसलिए नहीं निकलवा रहा हूं क्योंकि यूनिट आप लगभग पीछे निकाल चुके हैं सारी। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक, सबका आ गया ml-2 t-2, मुझे बताना तो नहीं, क्लियर है। फिर भी दाब को, दाब की आपको पता है, दाब की विमा क्या होती है, तो आप कहेंगे ml-2
1 -1 t -2 डिवाइडेड बाय लेंथ। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा ml -2 t -2। क्लियर। नेक्स्ट बोलो श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। श्यानता गुणांक वेरी इंपोर्टेंट। श्यानता गुणांक ये होता है बेटा आपका बल बटे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता। फटाफट बोलो, बल का भी पता है, क्षेत्रफल का भी पता है, वेग प्रवणता का भी पता है आपको, सारे मैंने कराए हुए हैं। यस, ml -1 t -2। अब तो डायरेक्ट आपको डायमेंशन फॉर्मूला बताया, सबका पता है आपको। क्लियर है। बल का क्या होता है mlt -2, याद है mlt -2। क्षेत्रफल का क्या होता है l²। वेग प्रवणता का क्या होता है अभी t माइनस, वेग प्रवणता का भी लिखा था ना आपने t -1। ठीक है, अब देखो ये एक बचेगा ऊपर जाएगा तो ml -1, ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव t -1। ठीक है, क्लियर मेरी बात। अगला लिखिएगा कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, कोणीय वेग अपॉन समय। कोणीय वेग एक मिनट, कोणीय वेग की मैं लिखाई नहीं है ना आपको अभी, पहले कोणीय वेग लिख लीजिएगा। कोणीय वेग, कोणीय त्वरण की जगह कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। अच्छा, एंगल जो नापते हो एक तरह से क्या है वो दूरी है, लेकिन उसकी जो विमा होती है वो 0 होती है, तो L0। अब L0 अपॉन t, टाइम का क्या हो जाएगा t, तो कोण की आपकी जो कोणीय वेग है उसकी विमा क्या मिलेगी t -1। तो कोणीय वेग की विमा निकाल लो पहले फटाफट जल्दी, कोणीय वेग की विमा, और फिर आ जाओ कोणीय त्वरण पे। फटाफट से एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। देखो ये बाद में आपको जब मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ तो सब बताऊंगा कोणीय वेग क्या होता है, ये सारी चीजें आएंगी आपके। एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। कोणीय वेग होता क्या है आपका कोण बटे या एंगल बटे टाइम, समय। एंगल आप हमेशा दूरी एक तरह से होती है, तो अच्छा कोण की जो विमा होती है वो L0 होती है, ये ध्यान रखिएगा। कोण की जो विमा होती है वो L0 होती है, समय क्या हो जाएगा t। तो कोणीय वेलोसिटी की जो विमा आ जाएगी, डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, ये तो L0 हो गया, तो ये हो जाएगा t -1। अब अगला निकालिएगा एंगुलर आपका एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग डिवाइडेड बाय टाइम। बोलिएगा फटाफट से, बोलिएगा जल्दी, t -2। वेरी गुड। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक, चलिए, आधा घंटा हो गया होगा।